नमस्कार छात्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं टीचिंग इंडिया से क्लास कराने जा रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को प्रश्न अच्छे लगेंगे। मैं सौरमंडल से ग्रहों का क्लास लेकर के आई हूँ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और ये पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, यानी नीला ग्रह कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह भी हैं। ये जो बृहस्पति हमारी है, बृहस्पति, कलर बदल लो, बृहस्पति के पास उपग्रह सर्वाधिक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, छात्र कृपया ध्यान से क्लास देखिएगा तो समझ में आएगी। 2 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। शुक्र गर्म ग्रह है और ये पृथ्वी के निकट है। मंगल लाल ग्रह, पृथ्वी नीला ग्रह, मैंने अभी ही बताया। और ये जो बुध है, कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। क्योंकि ये सूर्य के नज़दीक है, इसलिए इसको चक्कर लगाने में कम समय लगता है। और क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तब पृथ्वी का मात्र प्राकृतिक उपग्रह जो एक है वो है चंद्रमा है। ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, वो चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसपे जीवन की संभावना है, और ये समान पृथ्वी के समान नहीं है, लगभग, मतलब आधा। पृथ्वी के समान नहीं, पृथ्वी के आधा है। हाँ सॉरी, पृथ्वी के आधा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों प्लीज देखिए, अच्छी से क्लास ये देखिएगा, आप लोग के क्वेश्चन समझ में आएगी। मैं अपने तरफ से पूरी तरह समझाने की कोशिश की हूँ। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो। ऑप्शन बी,
जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। ऑप्शन सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो पूछ रहा है क्या, चंद्र ग्रहण कब होता था। चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी हो तो चंद्र ग्रहण होता है। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं, सी नहीं होगा। जब पृथ्वी, बी होगा ना, बी। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो तो चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी कोई प्रकाश है नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। तो जब पृथ्वी दोनों के बीच में आ जाएगा तो चंद्रमा दिखेगा नहीं, कि पृथ्वी की छाया पड़ जाएगा। इसीलिए उस छाया को पड़ने को ही स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं आप लोग को बताती हूँ। ये मेरा हो गया सन, ये हो गया सन, और ये जो हो गया, ये हो गया मेरा पृथ्वी। रुक जाइए, ये मेरा हो गया पृथ्वी, ठीक। ये पृथ्वी हो गया। ओह, ये पृथ्वी हो गया, ठीक। ये पृथ्वी हो गया। और इसके परिक्रमा करता है चंद्रमा। ये चंद्रमा, ठीक। ये हो गया मेरा मून, यानी ये हो गया मून। और ये हो गया अर्थ और सन तो है। अब देखिए, जब ये सूर्य का परिक्रमा करते करते पृथ्वी, जैसे जैसे पृथ्वी आएगी, मान लेते पृथ्वी यहाँ आई, तो ये भी है पृथ्वी और चंद्रमा का घूर्णन अवधि बराबर है दोनों के, अपने अक्ष पे, अपनी धुरी पे। तो ये भी ऐसा आएगा, जैसे ये भी ऐसा आया, ये यहाँ आया, ठीक। तो ये मान लेते हैं कि फिर मेरा यहाँ पे आया पृथ्वी, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते जब मेरी पृथ्वी यहाँ पे आ गई, तब उस अवधि में मेरी चंद्रमा इनकी परिक्रमा करते करते पहले तो यहाँ पे था मून, इस साइड में, ठीक। इस साइड में तो बाहर था, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ से देखिए, जैसे ये यहाँ से परिक्रमा करते 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 यहाँ चली गई, ठीक। यहाँ चली गई। नहीं दोस्त, यहाँ पर उल्टी समझा दी। नहीं, हाँ, यहाँ चली गई। तो इस अवधि में चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। पर यहाँ पे दोनों के बीच में हमारी पृथ्वी माता विराजमान है, धरती माँ पृथ्वी माता विराजमान है। तो जब पृथ्वी माता सन और मून के बीच में है, तो सन का रोशनी मून पे जाएगी नहीं, तो उस अवधि में ही चंद्र ग्रहण लगेगी। उस अवधि को ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर, सूर्य ग्रहण कब होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक। अब उसी का विपरीत क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होती है। और हाँ दोस्त, वो
चंद्र ग्रहण जो होती है वो पूर्णिमा के दिन होती है, लेकिन सूर्य ग्रहण जो होती है ये कभी भी आपकी पूर्णिमा को नहीं लगेगी। जब भी लगेगा तो ये अमावस्या को लगेगा। अच्छा, एक मिनट मैं इसको लिख दूँ। एक मिनट। ये जो है चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को लगती है लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं लगती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आएंगी तभी लगेगा। ये नहीं कि अब हर पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण लगेगा, ऐसा नहीं है। जब तक पृथ्वी नहीं आएगी चंद्रमा और सूर्य के बीच में तब तक कोनो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। ओके, आप समझ में आ गई होगी बात। सूर्य ग्रहण के बारे में देखिए। सूर्य ग्रहण कब लगती है, इसका ऑप्शन नंबर 1 ए देखिए। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच हो। बी, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। सी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होगा तो इस मायने में तो कभी नहीं लगेगा सूर्य ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में है नहीं, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो है ही। अच्छा, फिर क्या है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, हाँ ये सही है। ये सही है। जब चंद्रमा नहीं, ऑप्शन ए, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होते इस अवधि में तो लगती है चंद्र ग्रहण। इस अवधि में तो चंद्र ग्रहण लगती है। तो अभी बताएं आपको, यहाँ पे तो चंद्र ग्रहण लगती है। चंद्र ग्रहण, लेकिन यहाँ पे देखिए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच हो, ठीक। और सी नंबर क्या बता रहा है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हो। तो ये सी वाले जो ऑप्शन है ये तो डेली ही है, लेकिन ये क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में तो है, तो उस विधि में ना चंद्र ग्रहण होती है ना सूर्य ग्रहण होती है। लेकिन जब वही चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है तो वही छाया पृथ्वी पे पड़ने लगती है, और वही अंधेरा, उतना दूर रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि वो चंद्रमा के सूर्य के बीच में जाकर के उनका रोशनी को ढक लेता है। तो उसी अवधि को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगता है। अमावस्या को लगता है। और ये नहीं कि हर अमावस्या को लगेगा, हर एक अमावस्या को नहीं लगती है। उसी अमावस्या को लगेगा जिस अमावस्या को चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाएंगे तभी लगेंगी, ऐसे नहीं। जैसे देखिए, मैं आप लोग को समझा दूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे ये छोटा सा मेरा सन हो गया, ठीक। और ये देखिए, ये जो हो गया मेरा, इस सर्किल पे मेरा हो गया अर्थ, ठीक। ये तो मेरा अर्थ हो गया, ठीक। और इसके
पर ये मून, ये हो गया मून, ठीक, छोटी सी मून, यानी कि ये मून हो गया, ये मून है, ये अर्थ है, ये तो सन है। और ये जब परिक्रमा करके सूर्य का, पृथ्वी तो सूर्य का परिक्रमा करती हैं, तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करके करते करते जब यहाँ आएंगी, ठीक ठीक, यहाँ आ गई, और जब ये भी पृथ्वी और चंद्रमा का तो अपने घूर्णन पर समान अवधि, और ये जब हमारी चन्ना मामा इनकी परिक्रमा करके यहाँ, यानी इस साइड आ जाएंगे, जैसे कि ये मेरी जब यहाँ आएंगी, यहाँ पे मेरी मून आ गई, ये मेरी मून हो गई, ठीक, ये तो मेरी मून हो गई, यहाँ पे रखिए, ये मेरी मून हो गई, और ये जो मेरी चंदा मामा यहाँ पे आ गई, यहाँ पे। अब बताइए, दोनों का समान अवधि, समान चाल है, तो जितने घूमेंगी पृथ्वी अपनी दूरी पे, उतना ही घूमेंगी चंदा, मतलब चंद्रमा। तो उस अवधि में यहाँ पे होती है हमारी पूर्णिमा, और यहाँ पे होती है हमारी, यहाँ पे होती है हमारी पूर्णिमा, ये होती है पूर्णिमा, और इस अवधि में होती है हमारी अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या। इसलिए सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हमेशा अमावस्या को ही आएगा, वो चाहे वो कभी भी आए, हर अमावस्या को नहीं आएगी, लेकिन कभी न कभी आती है, तो उस अवधि को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब आपको पूरी ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? पृथ्वी अपनी अक्ष पर अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटा में, ऐसे वास्तविक 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर करती है, अपनी धुरी पर। वही 23 लिख दूँ, वास्तविक 23 आवर 56, यानी 56 मिनट 4 सेकंड, 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। लेकिन अगर 24 घंटे रहेंगे तो आपको वहीं पे मानना रहेगा, अगर 4 ऑप्शन है तो उसमें आपको यही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर, सी ऑप्शन होगा, इतने में लगाती है। इसका और भी दिया रहता है ऑप्शन, इसका ऑप्शन आपको दिया रहेगा 365.25 दिन दिल रहेगा, या फिर दिया हुआ रहेगा आपको 365 दिन 6 आवर, ऐसे भी दिया हो रहता है क्वेश्चन। मतलब चाहे तो आप ये वाला लगाइए, या फिर आप फिर ये वाला लगाइए, ये लगाइए, या फिर ये लगाइए, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह मेरी शुक्र है, सौंदर्य की देवी। सबसे गर्म ग्रह प्रेशर कुकर, सौंदर्य की देवी, पृथ्वी के जुड़वा बहन, ये सारी है हमारी शुक्र। और मंगल लाल ग्रह हो गई, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, बुध सबसे सूर्य के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी बुध। तो ऑप्शन डी बुध नहीं, ऑप्शन सी शनि। शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। इसकी कुल 7 है संख्या। ये वलयों की संख्या 7 है। वलयों की संख्या संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को दर्शाता है? ध्रुव तारा उत्तर दिशा को, ध्रुव तारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है? सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है? कौन सा? अभी मैंने ऊपर ही पढ़ाया था, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। ये यूरेनस और नेपच्यून जो है ये वाह्य ग्रह है। वाह्य ग्रह है। मंगल लाल ग्रह, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज ये लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन ही आज मैं करवा रही हूँ। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। आकाशगंगा को मंदाकिनी कहा जाता है। ठीक। और ये उपग्रह तारा, सूर्य को तारा कहते हैं। सूर्य को तारा कहते हैं और सूर्य को चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं और ग्रह को चक्कर लगाने वाला को उपग्रह कहते हैं। आशा करती हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही। कल फिर नेक्स्ट क्लास करूँगी। इसका मैं PDF अपलोड कर दूँगी। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।